इसमें आपका ये आज 8th क्लास है आपकी मध्य प्रदेश में उद्योग इंडस्ट्री। मध्य प्रदेश इज लैकिंग इन डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूज इंडस्ट्री। मतलब मध्य प्रदेश जो है औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों में गिना जाता है और यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपका स्टेट की जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका 26% है। कितना है आपका? 26% है। ये आपका काफी कम यानी कि रेशियो है आपका स्टेट की जीडीपी में। और ये खास बात ये है कि एमपी में एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। मतलब यहाँ पर बहुत सारा आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, बहुत सारा आपका यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोडक्शन है और यहाँ काफी अच्छा एनर्जी भी है और ट्रांसपोर्टेशन भी है। उसके बावजूद भी देखा जाता है कि एमपी आपका काफी लंबे टाइम से देखा जाए तो आपका ये पिछड़ा हुआ है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एमपी के लिए बड़ी वो दिक्कत वाली बात है। एमपी गवर्नमेंट को और अच्छा एनवायरनमेंट अवेलेबल करवाना चाहिए जिससे कि अच्छे इन्वेस्टर्स यहाँ यानी कि आ सकें। और इसमें एक खास बात ये है कि एमपी एक ऐसा स्टेट है जो अदर स्टेट के लिए भी यहाँ से काफी अच्छा ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, दूसरे आपका स्टेट के लिए यहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी एमपी काफी पिछड़ा हुआ स्टेट है। हाँ, तू वीडियो नहीं कर रहा? अब तेरा बस नाम आ रहा है बस। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स यानी कि एमपी में कौन कौन से हैं। आप लोग साइलेंट हो जाएं। एमपी के ये सारे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। मालनपुर ये आपका भिंड डिस्ट्रिक्ट में है, बामौर ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है, प्रतापपुरा ये आपका टीकमगढ़ में है और मुरैना ये पन्ना में है और आपका सागर में स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स है, पीलूखेड़ी ये राजगढ़ में है आपका और मक्सी ये शाजापुर में है और आपका मेघनगर ये आपका झाबुआ में है और पीतमपुर ये धार में है और ये रेडीमेड कॉम्प्लेक्स आपका और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स आपका इंदौर में है और ये आपका लेदर कॉम्प्लेक्स ये आपका देवास डिस्ट्रिक्ट में है, देवास में है लेदर कॉम्प्लेक्स और मंडीदीप ये रायसेन में है, मनेरी ये आपका मंडला में है और आपका एग्रो कॉम्प्लेक्स ये छिंदवाड़ा में है। ये इंपॉर्टेंट आपके इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं जो इस मैप में आपको दिखाए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक ये लिस्ट हमने दे रखी है। पीथमपुर आपका ये धार डिस्ट्रिक्ट में है, मेघनगर झाबुआ में है, मनेरी आपका मंडला डिस्ट्रिक्ट में है और पीलूखेड़ी आपका राजगढ़ मुरैना पन्ना में है और मक्सी आपका शाजापुर और जाबरा भी है आपका रतलाम में है, प्रतापपुरा ये आपका टीकमगढ़ में है, हाँ बैठन ये आपका सिंगरौली में है, मंडीदीप ये आपका रायसेन में है और बामौर आपका मुरैना में है। ये एमपी के इंडस्ट्रियल एरियाज हैं और कुछ आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं एमपी में जो यहाँ पर यानी कि कुछ स्पेशल चीजों के लिए आर्थिक गतिविधियां होती हैं। उनके लिए आपका इंदौर है मल्टी प्रोडक्ट सेज यानी कि आपका यहाँ पर मल्टी प्रोडक्ट है कई चीजों का, यानी कि आपका एक्सपोर्ट के लिए है यहाँ पर और ये आपका इंदौर में है और क्रिस्टल आईटी का भी आपका इंदौर में है सेज, मल्टी प्रोडक्ट सेज आपका ग्वालियर में भी बनाया जा रहा है और आईटी सेज आपका इंदौर और आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिक एल्यूमिनियम से जो है वो सीधी में है और मिनरल्स एंड मिनरल बेस्ड
प्रोडक्ट ये आपका जबलपुर में है। तो ये बहुत सारे आपके एमपी में सेज हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो दिल्ली से लेकर के मुंबई तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसमें आपके नोड वाइज हैं। तो ये आपका 10 district of MP are included in DMIC project. 4 development nodes have been identified by the Madhya Pradesh government under DIMC project. मतलब MP गवर्नमेंट ने जो आपका DIMC प्रोजेक्ट है इसमें मध्य प्रदेश के 10 आपके जिले हैं और आपके 4 यानी कि जो डेवलपमेंट नोड्स हैं उसमें ये इंक्लूड होते हैं। तो 4 आपका नोड कौन कौन से हैं? पहला नोड नंबर 21 ये नीमच नयागांव, नीमच नयागांव ये आपका नोड 21 में इंक्लूड होता है। उसके बाद आपका नोड 22 ये रतलाम और नागदा, ये आपका नागदा आपका उज्जैन में है, रतलाम से लेकर के नागदा तक। उसके बाद नोड 23 ये आपका शाजापुर से लेकर के आपका देवास, और नोड 24 में आपका पीथमपुर से लेकर के मऊ तक। ये आपके 4 यानी कि नोड हैं जो इसमें 10 डिस्ट्रिक्ट्स आपके इंक्लूड हो जाते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एमपी के जो हैं उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स आपका ये इंदौर में है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का आपका ये इंदौर में है। लेदर कॉम्प्लेक्स आपका ये देवास में है, और रेडीमेड एप्रियन कॉम्प्लेक्स ये इंदौर में है, और आपका एग्रो कॉम्प्लेक्स ये आपका छिंदवाड़ा में है, और आपका स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स आपका सागर में है। ये आपके इम्पोर्टेंट सारे कॉम्प्लेक्स हैं जो एमपी के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में है। अब केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयां हैं जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो यहाँ पर स्टैब्लिश की गई हैं। तो पहला आप देखते हैं, हम डिपार्टमेंट वाइज देखेंगे। इसमें आपका सबसे पहले ये सेंट्रल इंस्टॉलेशन ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट आपका ये है गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ये आपका गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये आपका जबलपुर में खमरिया में है, और ये 1943-44 में ये इस्टेब्लिश हुई है, और यहाँ पर आपके डिफेंस के उपकरण बनते हैं, इक्विपमेंट बनते हैं, है ना। तो ये काफी बड़ा है, और ये आपका खमरिया जबलपुर में है। गन कैरेज फैक्ट्री ये भी आपका जबलपुर में ही है, गन कैरेज फैक्ट्री, और ये भी आपका 1943-44 में एस्टेब्लिश हुआ। ये गन कैरेज फैक्ट्री आपका काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये जबलपुर में, और यहाँ पर भी आपका डिफेंस इक्विपमेंट बनते हैं। और तीसरा आपका ये हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जबलपुर में है, और ये आपका 1955 में एस्टेब्लिश हुई, और यहाँ पर आपके व्हीकल्स जो हैवी व्हीकल्स हैं आपका डिफेंस के लिए ये बनते हैं आपके, जिसमें टैंक वगैरह भी आपके आ जाते हैं, ट्रक हैं जो आपके काफी बड़े जो आर्मी में यूज होते हैं, वो सारे इसमें हैं। सेंट्रल इंस्टॉलेशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री आपका जो वित्त मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर औद्योगिक इकाइयां एस्टेब्लिश की गई हैं, उनमें आपका ये सिक्योरिटी पेपर मिल जो होशंगाबाद में है, ये 1967-68 में एस्टेब्लिश की गई थी। इसमें आपका बैंक नोट, आपका बैंक नोट का जो पेपर है वो आपका इसमें बनता है, और आपका स्टैम्प पेपर और इसी टाइप की और भी जो चीजें हैं वो बनती हैं। और इसके बाद आपका करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, यहाँ पर आपका नोट छपते हैं। ये 1975-76 में एस्टेब्लिश हुआ देवास में, और आपका पेपर करेंसी नोट
जो यहाँ पर जो प्रिंट होता है 10 रुपीज से ऊपर का नोट इसमें प्रिंट होता है, 10 से लेकर के और आपका 2000 का जो नोट है वो पूरा इसमें यहाँ तक के सारे नोट उसमें कवर होते हैं। और एल्कलाइट फैक्ट्री नीमच, ये आपका 1975-76 में स्टेब्लिश हुआ और यहाँ पर आपके जो अफीम से यानी कि जो चीजें बनती हैं उनको रिफाइन किया जाता है, ठीक है, वो सारा नारकोटिक डिपार्टमेंट में आता है। सेंट्रल इंस्टॉलेशन ऑफ कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, आपका संचार मंत्रालय के अंतर्गत आपका ये गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर, ये काफी पुराना है, ये 1943-44 में एस्टेब्लिश किया गया था और ये आपके टेलीफोन और टेलीग्राफ का इक्विपमेंट ये यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं। अब वो धीमे धीमे ये आपका टेलीग्राफ का काम लगभग खत्म हो गया है ना। इसमें आपका इंडस्ट्रियल, ये आपका माइनिंग जो मिनिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग इसमें आपके 3 यानी कि आपका वो है प्रोजेक्ट है। एक तो आपका बेलाडीला आयरन प्रोजेक्ट, ये बचेली में आपका जबलपुर में है, 1967-68 में ये स्टैब्लिश किया गया था। सेकंड आपका नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली, ये 1985 में स्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद आपका हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट, ये मलाजखंड में है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, 1960 में स्टैब्लिश हुआ था। ये आपका तीनों जो है माइनिंग इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट हैं जो एमपी में स्टैब्लिश किए गए थे। इसके बाद आपका ये रेलवे मिनिस्ट्री के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, इसमें आपका रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में है और रेलवे स्लीपर ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट के बुधनी में, और डीजल इंजन फैक्ट्री आपका इंदौर, ये आपका तीनों रेलवे मिनिस्ट्री में आते हैं। और इसके बाद आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री में आपका कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट, ये आपका उज्जैन में है और ये 1963 में एस्टेब्लिश किया गया। और इसमें आपका जो कपास के बीज हैं उनसे तेल निकाला जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट। उसके बाद आपका नेशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशंस यानी कि आपका कपड़ा उद्योग, इसमें आपका कपड़ा उद्योग में पहला है बुरहानपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड, ये आपका बुरहानपुर में है, ये 1906-07 में आपका स्टेब्लिश हुआ था। ये एमपी का सबसे पुराना टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। और इसके बाद इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड, ये इसके बाद स्टेब्लिश हुआ है 1907-08 में। उसके बाद स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल लिमिटेड इंदौर में है, ये 1928-29 में हुआ। कल्याण मल मिल्स लिमिटेड इंदौर, ये आपका 1934-35 में। उसके बाद हीरा मिल्स लिमिटेड उज्जैन में है, ये आपका ये 1934-35 में ये भी स्टेब्लिश हुआ। और न्यू भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड, ये भोपाल में 1938 में हुआ। और ये सारे आपका क्लॉथ के लिए है या कपड़े का और उसका यान बनता है। अदर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के जो प्रोजेक्ट हैं वो उसमें आपका हम देखते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये भोपाल में पिपलानी में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपका 1960-61 में फाउंडेशन हुआ है इसका। और ये ब्रिटेन गवर्नमेंट के
हेल्प से ये यानी कि इंडस्ट्री डेवलप की गई थी और ये वेल का बहुत बड़ा कारखाना है। नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल ये नेपानगर बुरहानपुर में है। ये 1948 में ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था और ये 1956-57 में इसमें कार्य करना शुरू कर दिया था इसने। और ये आपका देश का पहला यानी कि न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। ये आपके देश की पहली न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। ग्रे आयरन फाउंड्री ये आपका जबलपुर में है। ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर में है और यहाँ पर आपका जो कच्चा लोहा होता है उसके बहुत सारी यानी कि चीजें इसमें बनाई जाती हैं लोहे की। और ये आपका 1972 में स्टेब्लिश हुआ। IISO एक्सटेंशन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड उज्जैन ये आपका 1968-69 में स्टेब्लिश हुआ है और यहाँ पर आपके इसमें आयरन के पाइप बनते हैं। चलिए नेक्स्ट, राज्य सरकार के एमपी गवर्नमेंट के कुछ पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री हम देखते हैं। अल्कोहल प्लांट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज जो स्टेट लेवल का है ये रतलाम में है। ये 1963 में ये स्टेब्लिश हुआ था और इसमें आपका यहाँ स्प्रिट, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये सारी चीजें आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये आपका रतलाम में है। लेदर फैक्ट्री ये ग्वालियर में 1958 में एस्टेब्लिश हो गई थी और आपका यहाँ पर लेदर शू बनते हैं, टेंट बनाया जाता है, त्रिपाल, ये सारी चीजें आपकी लेदर फैक्ट्री ग्वालियर में बनती है। उसके बाद है क्लैडिंग प्लांट उज्जैन ये आपका 1962 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसमें आपका कलरिंग का जो ब्लीचिंग और रिफाइनिंग का काम होता है। टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट ये आपका टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट आपका इंदौर में है। ये आपका 1952 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये टिम्बर का काम होता है, लकड़ी का काम इसमें। यहाँ पर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट फैक्ट्री खंडवा यहाँ पर आपके एग्रीकल्चर में यूज होने वाले पंप्स और पंपिंग सेट ये सारे यानी कि मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये आपका खंडवा में है, एमपी गवर्नमेंट का है ये सारे। अब हम देखते हैं कि आपके ऐसे इंडस्ट्री जो आपके फॉरेस्ट बेस्ड हैं, सॉरी आपके जो मिनरल्स बेस्ड हैं, आपके खनिज आधारित उद्योग हैं, है ना। इसमें आपका सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1922 में एस्टेब्लिश हुआ। ये आपका बामौर में सीमेंट बनाने का पहला कारखाना बामौर में हुआ 1922 में। उसके बाद आपका अभी प्रेजेंट में सतना, मैहर, नीमच, रीवा, धार, नयागांव, कटनी ये और आपका सभी जगह पर है। इसमें जो मेन फैक्ट्री है वो हम देखते हैं। आपका कैमूर सीमेंट फैक्ट्री आपकी कटनी में है। ये 1923 में एस्टेब्लिश हुई थी आपका, यानी कि बामौर के बाद में फिर ये सेकंड नंबर पर हुई। फिर सरला सीमेंट ये मैहर सतना में 1980। नेक्स्ट सरला सीमेंट वर्क्स ये आपका सतना में 1962 में एस्टेब्लिश हुई और इसके बाद ये आपका जो है ना विरला ग्रुप के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया है सरला सीमेंट
वर्क्स। जेपी सीमेंट आपका बहुत ही फेमस है, ये रीवा में है। जामुल ये आपका छिंदवाड़ा सीमेंट फैक्ट्री नीमच में जो स्टेब्लिश हुई 1981 में। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये आपका नया गांव नीमच में है। और मालनपुर सीमेंट वर्क्स ये भिंड में है, आपका 1984 में स्टेब्लिश हुआ था। और जीराबाद सीमेंट फैक्ट्री धार डिस्ट्रिक्ट में 1985 में। इसके बाद आपका चीनी उद्योग। चीनी उद्योग ये आपका सबसे ज्यादा जबलपुर में है, और इसके बाद आपका ग्वालियर और रतलाम में भी चीनी उद्योग है। ये आपका चाइना क्ले का आपका फैक्ट्री ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम और कटनी में भी है। और डायमंड इंडस्ट्री आपका ये डायमंड रिफाइनिंग का यानी कि जो काम होता है पन्ना में, सतना और जबलपुर, ये हीरा घिसाई का जो काम है रिफाइनिंग का, ये पन्ना में, सतना में और जबलपुर में होता है। रॉक फॉस्फेट इंडस्ट्री ये आपका फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, और रॉक फॉस्फेट इंडस्ट्री ये आपका झाबुआ में है। यहाँ पर यानी कि नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट बेस्ड जो इंडस्ट्री है आपके वनों पर आधारित उद्योग, तो इसमें पहला आपका है कागज उद्योग। कागज उद्योग में मध्य प्रदेश में अखबारी कागज बनाने का कारखाना नेपानगर में है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में नेपानगर में है। और ओरिएंट पेपर मिल ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये अमलाई शहडोल में है। ओरिएंट पेपर मिल ये आपका बिरला ग्रुप का है। ये भी ओरिएंट पेपर मिल जो है ना अमलाई में, ये भी आपका बिरला ग्रुप का है। और महीन कागज बनाने का कारखाना आपका फाइन पेपर फैक्ट्री जो है वो आपकी इंदौर में है। इसके अलावा आपका खंडवा, देवास, ग्वालियर और आपका ये रतलाम, भोपाल, यहाँ सभी जगह पर यानी पेपर इंडस्ट्री है। इसके लिए आपकी लकड़ी की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर आपका जो बांस की डेंड्रोकैल्मस प्रजाति का बांस यहाँ एमपी में ज्यादा होता है। इस बांस से आपका अच्छा कागज यानी कि बनता है। बीड़ी इंडस्ट्री, एमपी में तेंदुपत्ते का प्रोडक्शन काफी अधिक होता है, और इस तेंदुपत्ते का यूज आपका बीड़ी इंडस्ट्री में होता है। और तेंदुपत्ता एमपी में सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर आपका बीड़ी इंडस्ट्री की काफी फैक्ट्रीज हैं, लगभग 260 फैक्ट्री हैं। और यहाँ पर आपके एमपी में सबसे ज्यादा बीड़ी बनाने के कारखाने आपके जबलपुर में है ना, और जबलपुर में सबसे ज्यादा कारखाने हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो आपका शहडोल, रीवा, सागर, दमोह, ग्वालियर, आपका इन सभी जगह पर, सतना, आपका बीड़ी बनाई जाती है। कत्था इंडस्ट्री, आपका कत्था इंडस्ट्री जो है ये जो खेर की लकड़ी होती है ना, उससे यानी कि कत्था बनाया जाता है। और ये आपका एक ट्रेडिशनल वे में काम जो करती है, एमपी की एक ट्राइब है खेरवार। खेरवार यानी कि जनजाति के द्वारा ये लकड़ी जो कत्थे की है उससे कत्था बनाने का एक ट्रेडिशनल वे में काम किया जाता है। लेकिन आपके जो फैक्ट्री है वो आपका शिवपुरी और बामौर और रीवा जिलों में है ये आपके, ठीक है, ये कत्था बनाने के इंडस्ट्री। उसके बाद आपके लकड़ी चीरने के जो उद्योग हैं आपका मध्य प्रदेश में काफी है इसमें, और सबसे ज्यादा आपका जबलपुर में है। लकड़ी चीरने का काम सबसे ज्यादा आपका जबलपुर में होता है। इसके अलावा आपका छिंदवाड़ा है, बालाघाट, मंडला है ना, और इन सभी जगह पर काफी होता है। अब कृषि आधारित उद्योग, देखिए मध्य प्रदेश कृषि की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर आपके कृषि आधारित उद्योगों में एक तो गन्ने का उत्पादन काफी अच्छा होता है मध्य प्रदेश में, इसीलिए यहाँ पर शक्कर भी काफी पैदा की जाती है।
शक्कर जो इंडस्ट्री है आपका जावरा शुगर मिल लिमिटेड, आपका जावरा ये आपके रतलाम में है और ये फर्स्ट शुगर मिल है आपकी आपकी एमपी की फर्स्ट शुगर मिल जावरा रतलाम में स्टैब्लिश की गई थी। और भोपाल शुगर मिल ये आपका सीहोर में है और डबरा शुगर मिल ये डबरा ग्वालियर में है, लेकिन आज की स्थिति में ये बंद हो चुकी है। और जीवाजी राव शुगर कंपनी लिमिटेड दालोदा मंदसौर ये एमपी गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है, मतलब एमपी जो स्टेट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसके थ्रू ये रन होती है। सेठ गोविंद राम शुगर मिल उज्जैन में है और आपका सारंगपुर शुगर मिल सारंगपुर ये राजगढ़ में है। और बरलाई शुगर मिल्स ये आपका कॉर्पोरेशन के बेस पर कौन है, यानी कि सहकारिता के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शुगर मिल कौन सा है जो चलता है, तो वो आपका वरलाई शुगर मिल है। फर्स्ट कॉटन मिल आपका 1906 में ये एस्टेब्लिश हुआ था और इंदौर इज लार्जेस्ट कॉटन फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक्ट। आपका सबसे ज्यादा आपका कॉटन का मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो इंदौर में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एमपी में लगभग यानी कि 500 से ज्यादा कॉटन मिल है यहाँ पर और मैक्सिमम आपका इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और आपका ये देवास, रतलाम यहाँ पर है। और सिंथेटिक फाइबर क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये आपका सिंथेटिक फाइबर मिल्स जो है नागदा में है और बहुत इंपॉर्टेंट है उज्जैन में। और सिंथेटिक फाइबर क्लॉथ मिल्स आपकी नागदा में जो इसके अलावा और कहाँ है, इंदौर, आपका नागदा, ग्वालियर, उज्जैन, देवास यहाँ पर है। जो कृत्रिम रेशा बोलते हैं जिसको, आपका कृत्रिम रेशा उद्योग ये। और सबसे बड़ा जो कारखाना है वो आपका नागदा में। अब आपका वेजिटेबल ऑयल वनस्पति तेल, ये आपका वनस्पति जो तेल है ये इसकी जो फैक्ट्रियां हैं आपका गंज वासौदा में है, ये गंज वासौदा आपका विदिशा डिस्ट्रिक्ट में। और इसके अलावा आपका जबलपुर, सतना, खंडवा, ग्वालियर, इंदौर इसमें है आपका। और मैक्सिमम आपका जो प्रोडक्शन होता है वो गंज वासौदा में होता है वनस्पति घी का, ठीक है। अलग अलग ब्रांड के नाम से ये निकलते हैं। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं कुछ, इनकी लोकेशन देखें तो गवर्नमेंट रन सीलिंग वैक्स फैक्ट्री ये आपका उमरिया में है। और मैच बॉक्स माचिस जो इंडस्ट्री है आपकी डिब्बी बनाने के माचिस के, ग्वालियर में है। और एमपी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड ये आपका कौसालपुर, जबलपुर में। और मध्य प्रदेश लैंप्स लिमिटेड आपका विदिशा में है लैंप का। और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गुना में जगह है विजयपुर, वहां पर आपका एनएफएल का है। ये यूएसए और आपका इटली दोनों कंट्री के यानी कि उससे ये सहयोग से है और ये गुना डिस्ट्रिक्ट के विजयपुर में है एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। और मार्बल पॉलिशिंग सेंटर ये आपका जबलपुर में है। और लेदर टॉयज ये सबसे ज्यादा आपका
इंदौर में बनते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नागदा उज्जैन में है। और पीवीसी केबल फैक्ट्री ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपका सतना डिस्ट्रिक्ट में है। ड्राई बैटरी सेल्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ये आपका भोपाल में है। ये काफी इंपॉर्टेंट आपकी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री। अम्ब्रेला इंडस्ट्री ये आपका मऊ में है। छाता उद्योग, छाता उद्योग आपका मऊ में है। और इंसुलिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपका देवास में है। और बिस्कुट फैक्ट्री आपका जो मंगाराम बिस्कुट फैक्ट्री ग्वालियर में है, ये काफी बड़ा इंडस्ट्री है। और जूट इंडस्ट्री ये आपका जूट का सतना और अमलाई में है। अमलाई ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है। ये दोनों जगह पर आपका जूट इंडस्ट्री का है, सतना और अमलाई में है जूट। और ऑप्टिकल फाइबर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये आपकी मंडीदीप में है, जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर है। फाइबर ब्रिक्स फैक्ट्री, सॉरी फायर ब्रिक्स फैक्ट्री ये आपकी जबलपुर और आपका कटनी में है। ये फायर क्ले जो है ना वहीं पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद टंगस्टन फिलामेंट फैक्ट्री, ये टंगस्टन फिलामेंट फैक्ट्री आपका इंदौर में है, जबकि टंगस्टन यहाँ नहीं पाया जाता है इंदौर में, है ना, ये ध्यान रखना। टंगस्टन जो है वो यहाँ नहीं पाया जाता। आपका चिप बोर्ड एंड पार्टिकल बोर्ड फैक्ट्री इटारसी में है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपका ये चिप बोर्ड और पार्टिकल बोर्ड फैक्ट्री। बुश एंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ये आपका इंदौर में है। मेटल वर्क्स ये आपका विदिशा में है। और आपका ये अम्ब्रेला इंडस्ट्री मऊ। अब कुछ इंस्टीट्यूशन है जो एमपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए इस्टेब्लिश किए थे। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है और इनका क्या फंक्शन है। तो पहला आपका है मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। ये आपका 1965 में स्टेब्लिश हुआ था, है ना। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश वित्त निगम, ये इंदौर में स्टेब्लिश किया गया। और ये आपका प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर के जो इंडस्ट्री हैं उनको यानी कि फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए स्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद है स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम, ये भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है। 1969 में ये स्टेब्लिश हुआ था। और ये आपका जो कोऑपरेटिव यानी कि सहकारिता के और आपके ज्वाइंट सेक्टर जो इंडस्ट्री है उनको हेल्प करता है मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम, ये इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है। मध्य प्रदेश स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम, ये आपका 1969 में ये भी स्टेब्लिश हुआ, दोनों एक ही साथ में है। और ये आपका जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और आपका ये सेलिंग मार्केट भी उपलब्ध कराता है। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, ये आपका खादी ग्राम उद्योग बोर्ड आपका भोपाल में है और ये खादी इंडस्ट्री को आपका प्रमोट करता है। और मध्य प्रदेश हैंडलूम, ये मध्य प्रदेश हैंडलूम डायरेक्टर्स
ये आपका हैंडलूम जो है उसके लिए काम करता है। ये इसका भोपाल में आपका हेडक्वार्टर है और ये कैपिटल प्रोवाइड करता है पावर हैंडलूम। मध्य प्रदेश हैंडीक्राफ्ट, ये मध्य प्रदेश हस्त शिल्प विकास निगम, ये आपका भोपाल में है और ये आपका हैंडीक्राफ्ट जो हस्तशिल्प यानी कि हाथ से काम करने वाले जो लोग हैं, है ना, और इनको प्रमोट करने के लिए और इनको आपका वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए ये मध्य प्रदेश शिल्प विकास निगम स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम, ये आपका भोपाल में है और ये आपका जो मिनरल्स वगैरह है ना, और इनका यानी कि मार्केट वगैरह उपलब्ध कराना इसके लिए। और मध्य प्रदेश कृषि उद्योग निगम, मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ये भोपाल में है इसका हेडक्वार्टर और ये आपका कृषि आधारित जो इंडस्ट्री है उसको एड यानी कि अनुदान उपलब्ध कराता है। मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि मध्य प्रदेश निर्यात निगम, ये 1977 में भोपाल में एस्टेब्लिश किया गया था और ये आपका स्मॉल स्केल पर जो इंडस्ट्री है उनके लिए आपका एक्सपोर्ट की व्यवस्था करता है। ठीक है, छोटे छोटे जो आपके उद्योग हैं उनके लिए निर्यात की व्यवस्था करता है। और मध्य प्रदेश टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, ये आपका मध्य प्रदेश कपड़ा निगम जो है ये इंदौर में है, 1970 में एस्टेब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर इंदौर में है, ये ध्यान रखें। और आपका मेन फंक्शन इसका जो है वो यानी कि आपका टेक्सटाइल जो मिल्स हैं उनको रन करवाना और यानी कि टेक्सटाइल जो मिल गवर्नमेंट के हैं उनको रन करवाना और डिस्ट्रिक्ट इंटरप्राइजेस इंटरप्रेन्योरशिप सेंटर, ये प्रत्येक जिले में है और यहाँ पर आपका जो भी इस टाइप के स्टार्ट करते हैं लोग अपनी इंडस्ट्री, उसके लिए आपका एक तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना और आपका फाइनेंशियल यानी कि सपोर्ट करना, ये आपका यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो काम होता है, ये काफी इम्पोर्टेंट आपके इंस्टीट्यूशंस है एमपी गवर्नमेंट के जो आपको इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। मृगनैनी एम्पोरियम, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, ये मृगनैनी के नाम से अपना यानी कि ब्रांड इसने चला रखा है और ये 10 उसके मतलब वो है एम्पोरियम सेंटर है एक्चुअली में मृगनैनी के नाम से। और ये एम्पोरियम आपका भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और ये आपका रायपुर में पहले था, अब ये आपका मतलब मध्य प्रदेश में नहीं है। भिलाई ये भी मध्य प्रदेश में नहीं है। रीवा, उज्जैन, नई दिल्ली और कोलकाता, मतलब ये एक्चुअली में एमपी से बाहर भी है, मतलब ऐसा नहीं कि एमपी में ही है, लेकिन टोटल ये आपके 10 है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको हम देख लेते हैं। आपका ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा जो फेमस है वो आपका है पीथमपुर। पीथमपुर ये आपका धार डिस्ट्रिक्ट में है और इसीलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के फेमस होने की वजह से इसको डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये आपका डेट्रॉइट जो है यूएसए की एक सिटी है, यहाँ पर आपका ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री काफी डेवलप है और यहाँ पर एमपी में भी आपका ये धार में ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री डेवलप की गई है, जिसमें आपका लार्सन टोब्रो, काइनेटिक, होंडा और आइसर, बजाज, ये सारी जो कंपनियां हैं वो आपके पीथमपुर में है। यहाँ पर इस टाइप का ये प्रोडक्शन होता है, इसी वजह से इसको धार को इंडिया का डेट्रॉइट कहा गया है। और इंडस्ट्रियल सेंटर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये आपका यहाँ पर इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा में यानी कि बनाए गए हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेंटर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन।
मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो इंडस्ट्री के लिए आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है वो आपका भोपाल में है। जरी एंड कढ़ाई ये एम्ब्रॉयडरी जो होती है इंडस्ट्री वो सबसे ज्यादा आपकी भोपाल में है। जरी कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी का काम है वो सबसे ज्यादा भोपाल में होता है। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ये आपका आरआर कैट जो है इंदौर में है। ये आपका एटॉमिक रिसर्च यूनिट है और ये फर्स्ट सेंटर आपका एशिया का थर्ड आपका वर्ल्ड का है जो लेजर प्रोडक्शन का काम करता है। ये लेजर प्रोडक्शन का यहाँ पर आपका राजा रमन्ना जो कैट सेंटर है उसमें होता है। ये न केवल इंडिया का बल्कि एशिया का फर्स्ट है। और आशागोदा जो बीना में है सागर जिले में, यहाँ आपके ऑयल रिफाइनिंग प्लांट लगाया गया है। ये आपका ओमान कंट्री के कॉर्पोरेशन से हेल्प से ये लगाया गया है और यहाँ काफी अच्छा यानी कि रिफाइनरी का काम हो रहा है, ऑयल रिफाइनिंग का, पेट्रोल डीजल वगैरह। टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये आपका इंदौर में है। टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये आपका इंदौर में। एमपी गवर्नमेंट ने अपनी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, नई उद्योग नीति 2012 में घोषित की थी। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और ये आपका उद्योग वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है।